नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और श्लोका सीरीज़ की इस श्रृंखला में संस्कृत श्लोक के पाठ में हम भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। और अध्याय दूसरे के श्लोक नंबर 18, 19 और 20 जो है आज हम उसका पाठ करेंगे और इसके बाद हमारे जीवन में प्रैक्टिकली इसे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी कुछ विचार करेंगे। और इसमें आपकी भी सहायता की आवश्यकता होगी और आपके जीवन में आपने इन श्लोकों का किस प्रकार से उपयोग किया और आपको किस प्रकार से इसका लाभ हुआ, ये जानने की उत्सुकता हम सभी को है। तो चलिए फिर मिलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोका नंबर 18, अध्याय दूसरा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। सो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है ये तो अंतवंत ही है, इसका तो अंत होना ही है। नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, जो इस शरीर को धारण करने वाला है, जो आत्मा है, वो उसको बोलते हैं उक्ताः, कहा जाता है, नित्य, वो नित्य रहता है। जो शरीर है वो अंतवंत है, जो अंत हो जाता है, पर इस शरीर को धारण करने वाला है जो आत्मस्वरूप है, ज्योतिर्मय जो है, वो प्रकाशमय जो है, वो नित्य ही रहता है, तो इसका कभी नाश नहीं होता। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य इसको मेजर भी कर नहीं सकते। अप्रमेय, इसकी क्वांटम हम बता नहीं सकते, ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसका हम मेजरमेंट कर नहीं सकते। तो जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उसको अप्रमेय ऐसा कहा जाता है। तस्मात्, तो इसको हम ना मेजर कर सकते हैं, इसका ना नाश होता है, ये हमेशा नित्य रहता है। तो इसीलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। क्यों? क्योंकि शरीर तो वैसे भी मरने ही वाला है, वो तो नाश होएगा ही, तो इससे तुम्हें क्या, तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? इसीलिए तस्मात्, इसीलिए युद्धस्व भारत, चलो उठो और युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। श्लोक नंबर 19। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। तो जिसने ये मान लिया है कि वो हंता है, मतलब वो जिसने ये मान लिया है कि वो किसी को मार रहा है, और जिसने ये मान लिया है कि वो मर रहा है, उभौ तौ, ये दोनों ही, न विजानी, तो नहीं जानते कि नायम हंति न हन्यते, ये दोनों ये नहीं जानते कि ना ये मारता है ना ये मरता है, तो ये केवल माया का खेल है। तो ऐसा समझ लीजिए, दो कठपुतलियाँ हैं, तो इन कठपुतलियों को नचाने वाला नचा रहा है, तो एक के हाथ में खड्ग है या तलवार है, और तलवार से एक कठपुतली ने दूसरे का शीश ख़त्म कर दिया। तो क्या वो कठपुतली मर गई? नहीं ना। तो ऐसा ही है, जो शरीर मरता है उसमें आत्मा नहीं मरती। तो शरीर को काटो, चाहे उसको छेद कर दो, लेकिन वो आत्मा को छू नहीं पाती। जो आत्मा है वो अजर अमर है। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसीलिए ये दोनों कठपुतलियाँ ये नहीं जानती
कि ना वो मारता है ना वो मरता है, ना कोई मारता है ना कोई मरता है, क्योंकि उन दोनों कठपुतलियों को नचाने वाला जो जीव प्राण स्वरूप है वो कोई और ही है, वो आत्मा है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न ये मरता है, जो आत्मस्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, एक प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप है, दीप की ज्योति के भांति है। तो न जायते, न वो कभी जन्म में आता है, न कभी म्रियते, न मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न ये पास्ट में कभी हुआ था, न अभी है, ना कभी होगा। क्यों? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जिसने जन्म ही नहीं लिया वो किस प्रकार मर सकता है, बताइए, थोड़ा सोचिए इस पर। जिसने जन्म ही नहीं लिया वो किस प्रकार मरेगा। अजो नित्यः, अजो जिसने जन्म नहीं लिया वो अज है। अजो नित्यः, वो नित्य ही रहता है। शाश्वतो अयम, शाश्वतो, फिर से शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है, जैसे कि तैसे ही रहता है। अयम पुराणों, मतलब ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, आजकल का नहीं है, बहुत प्राचीन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अगर ये शरीर जो है वो मर जाता है तब भी ये आत्मा जो है वो नहीं मरता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इन तीनों श्लोकों से भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं और इसे हम अपने जीवन में किस प्रकार प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के जो है हमें समस्याएं आती हैं। एक हेल्थ, दूसरा वेल्थ और तीसरा जो है रिलेशनशिप्स। तो इन तीनों में इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हम किस प्रकार प्रयोग करें, उपयोग करें। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी समस्याएं जो हैं इसके मूल में क्या है। इसके मूल में हमारी अज्ञानता है। किस प्रकार की अज्ञानता? इस विषय की अज्ञानता, इस बात की अज्ञानता कि हम में और किसी और में कोई भेद नहीं है। तो जैसे उन कठपुतलियों का जो ये है एग्ज़ाम्पल दिया था, उसी एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। 2 कठपुतलियाँ हैं, आमने सामने खड़ी हैं। तो एक कठपुतली ने समझ लिया कि ये मैं हूँ, दूसरे ने समझ लिया कि वो है, और ये मेरा जो है अहित करना चाहता है, मेरा धन लूटना चाहता है, या मुझे कम वेतन मिल रहा है, और इस प्रकार से वो चलता रहता है। इस बात से वो अभिज्ञ है कि उसे चलाने वाला, उसका जो प्राण है, उसकी जो आत्मा है, वो कोई और है। तो ये जो शरीर है ये अलग अलग दिखाई ज़रूर देते हैं, परंतु इसके अंतर में जो है अभेद है। तो जो आत्मा, समझ लीजिए इस बात को कि आप जब स्वयं को बोधित करते हैं तो कहते हैं मैं। कोई और भी स्वयं को बोधित करे, संबोधित करे तो कहेगा या कहेगी मैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर स्वयं को संबोधित करना है तो कैसे कहेंगे? मैं। तो ये जो मैं है, ये अंदर जो है जिसको आप दर्शाते हैं वो चीज़ क्या है? इस पर विचार किया कभी आपने? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपकी आत्मा, यानी आप। आत्मा का मतलब है खुद, स्वयं, हम। तो जब हम कहते हैं मैं या हम, तो क्या हम इस शरीर का संबोधन करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस जीवन में इस शरीर में हैं, इसके पहले जीवन में किसी और शरीर में थे, और इसके बाद के जीवन में किसी और शरीर में हो सकते हैं। तो आप जो हैं वो ये शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने शरीर बदला है।
परंतु जो आप हो वो आत्मा है। समझ गए ना? तो ये जो आत्मा है, तो अगर आपने सिर्फ इस आत्मा का दर्शन किया तो आपके शरीर में जो आत्मा है और किसी और के शरीर में जो आत्मा है, क्या वो सेम है या अलग? बताइए, कमेंट्स द्वारा बताइए। आपके शरीर में जो आत्मा है और किसी और के शरीर में जो आत्मा है, क्या वो सेम है या अलग? सेम ही है। तो इस भेद के दृष्टि को जब हम अभेद में बदल लें, जो श्री कृष्ण को हम सबको यही समझा रहे हैं कि यह हम जो हैं ये आत्मा है, ये शरीर जो है ये हम नहीं है। तो इसीलिए किसी प्रकार की भय चिंता से मुक्त होकर हमें अपना कार्य जो है वो संपन्न कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ आज का जो है ये पाठ हम यहाँ पे संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण।